Student, I am Dr. Monica Agrawal. Welcome back to my YouTube channel Easy Management Classes. Today we are studying the Business Risk and Uncertainty Part 2. फर्स्ट पार्ट में हमने रिस्क को डिस्कस किया था कि रिस्क क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और हमारे मेथड्स क्या होते हैं किसी भी रिस्क को हैंडल करने के लिए। और इस वीडियो में हम अनसर्टेनिटी की स्टडी करने वाले हैं। Content of this study: meaning of uncertainty, scope of uncertainty, difference between risk and uncertainty. तो मीनिंग ऑफ अनसर्टेनिटी को समझते हैं। अ बिजनेस फॉर्म operate in an environment of change. This change may be known and unknown. हम सभी जानते हैं जैसा कि हमारा जो बिज़नेस है वो रन करता है एक ऐसे इन्वामेंट में जो कभी भी चेंज हो जाता है। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जैसे पॉलिटिकल फैक्टर्स हो गए, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए, सोशल फैक्टर्स हो गए, जोग्राफिकल फैक्टर्स हो गए। इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। ये एक चेंजेबल इन्वामेंट है जहाँ पर हम अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं। ये चेंजेस मे बी नोन हो सकते हैं, यानी हम जानते भी हैं उन्हें और नहीं भी जानते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिनको हम पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिन्हें हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट, अनसर्टेनिटी हैज़ बीन डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ नॉलेज in which one or more alternative result in a set of specific outcomes, but where the probabilities of the outcome are neither known nor meaningful. ठीक है, तो ये क्या हुआ, अनसर्टेनिटी क्या है, नॉलेज, स्टेट ऑफ नॉलेज है इन विच वन और मोर अल्टरनेटिव्स रिजल्ट इन अ सेट ऑफ स्पेसिफिक आउटकम्स। ठीक है, कि जो हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं वो एक स्पेसिफिक आउटकम दे रहे हैं, बट वेयर आर प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ द आउटकम, लेकिन जो आउटकम है वो हम नहीं जानते, उसका मीनिंग उसको नहीं समझ सकते, वो आउटकम हमारे पास क्या आने वाले हैं, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है वो अनसर्टेन है। जब अनसर्टेन इन्वायरमेंट में हम वर्क करते हैं तो हमारे ऑल्टरनेटिव जो हम यूज़ कर रहे हैं उनसे हमें क्या रिज़ल्ट मिलने वाला है वो हमें नहीं पता होता। अनसर्टेनिटी इज़ अ सिचुएशन इन विच द डिसीजन मेकर डज नॉट नो प्रोबेबल रिजल्ट ऑफ द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। अनसर्टेनिटी क्या है, एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर डिसीज़न मेकर नहीं जानता कि उसने जितने भी ऑल्टरनेटिव्स यूज़ किए हैं उनका प्रोबेबल रिजल्ट्स क्या आने वाला है। ठीक है, हमने काम किया, हमने मेहनत की, हम मेहनत के बाद ये नहीं बता सकते कि हमारा रिजल्ट्स क्या आने वाला है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हमारे लिए अनसर्टेनिटी। ठीक है, समझ आया आपको कि मैंने बोला अनसर्टेनिटी क्या है, जब आप वेरियस ऑल्टरनेटिव्स यूज़ करते हो अपने बिजनेस में लेकिन आपको उसका प्रोबेबल रिजल्ट्स नहीं पता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटी। मिल्टन एच स्पेंसर, uncertainty has been defined as a state of knowledge in which one or more alternatives result in a set of specific outcomes, but where probabilities of outcome are neither known or meaningful. ठीक है, ये मैंने बताया कि क्या है, आपने जो ऑल्टरनेटिव सेट किए कि आपको स्पेसिफिक आउटकम जो मिलेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है आप आउटकम्स की आपको नहीं पता कि आपको रिजल्ट्स क्या मिलने वाला है और आपके क्या इसके मीनिंग्स होंगे। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं स्कोप ऑफ अनसर्टेनिटी। स्कोप ऑफ अनसर्टेनिटी क्या है, प्रॉफिट अनसर्टेनिटी। ठीक है, फर्स्ट क्या है इसमें, प्रॉफिट अनसर्टेनिटी। Most of the business units are created for tell profit, and profit is only the measurement of their success in long period. If there is knowledge of future, manager should easily plan with economic changes
In the world of uncertainty, hopes do not take actual form. This profit arrangement and planning is the main objective of management control. ठीक है, कोई भी बिजनेस है, इसको हम ऐसे समझते हैं, कोई भी बिजनेस है उसका पहला काम क्या है? प्रॉफिट जनरेट करना। प्रॉफिट ही तो है जो आपकी की सक्सेस को बताती है कि कितना प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो। प्रॉफिट से ही आप अपने लॉन्ग टर्म के सक्सेस को बता सकते हो। इफ़ देयर इज़ नॉलेज ऑफ फ्यूचर मैनेजर, अगर आप एक मैनेजर को फ्यूचर की नॉलेज है तो वो इकोनॉमिक चेंजेस को अपने प्रिडिक्ट करके ईजीली अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता है। ये क्या है? प्रॉफिट अनसर्टेनिटी। आपको नहीं पता फ्यूचर में कितना प्रॉफिट आपको मिलना है, लेकिन अगर मैनेजर्स अनसर्टेनिटी को पहले से प्रिडिक्ट करे, समझे उसको, इकोनॉमिक चेंजेस को समझे, तो वो ईजीली अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता है। दूसरा आता है डिमांड अनसर्टेनिटी। अ बिजनेस फॉर्म इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम। हम सभी जानते हैं बिजनेस फॉर्म क्या है? एक इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई की बात की जाती है, जहाँ पर हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं, जहाँ पर हम मार्केट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। विच प्रोड्यूस प्रोडक्शन मटेरियल फॉर सेलिंग बाय कन्वर्टिंग दैम इनटू इट्स कमोडिटी। जहाँ पर क्या होता है? प्रोडक्शन का जो मटेरियल है, मटेरियल को आप एक फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हो। Most of the part of decision making is depend on correct demand forecasting. Demand forecasting and demand analysis is important for measurement. Therefore, it has important places in business economics. ठीक है, मैंने क्या बताया? डिमांड अनसर्टेनिटी क्या है? क्योंकि फॉर्म क्या है? एक इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पर हम डिमांड की बात करते हैं। अगर हमें एग्जैक्ट डिमांड नहीं पता है तो हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, कितना प्रोड्यूस करेंगे। अगर हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर लेते, इतनी हमारी सप्लाई नहीं है, तो क्या होगा? पैसा ब्लॉकेज होगा। अगर हम कम प्रोड्यूस करते हैं, डिमांड ज़्यादा है, तो क्या होगा? तब भी हमें लॉस होगा क्योंकि हम मार्केट की डिमांड को कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका क्या है? मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या है कि डिसीजन मेकिंग कहाँ है? हमें डिमांड फोरकास्टिंग करनी है कि प्रॉपर डिमांड फोरकास्टिंग क्या है, फ्यूचर में एस्टिमेटेड डिमांड क्या हो सकती है। डिमांड फोरकास्टिंग क्या है? फ्यूचर में डिमांड को एस्टिमेट करना कि आपकी फ्यूचर डिमांड कितनी हो सकती है पास्ट के बेसिस पर। डिमांड फोरकास्टिंग एंड डिमांड एनालिसिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या है? अपनी डिमांड अनसर्टेनिटी पर ध्यान देना कि आपकी डिमांड कितनी हो सकती है मार्केट में, डिमांड की फोरकास्टिंग करना। तो ये किसका स्कोप है? अनसर्टेनिटी का। आपको ये सारी चीज़ें एनालाइज करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन अनसर्टेनिटी। प्रोडक्शन अनसर्टेनिटी क्या है? The scope of business decision in the challenges of collection of firms' activities by which maximum working efficiency can be obtained by limited resources. In this, we can see that how the resources should be distributed among various production activities in a special time, how the resources should be distributed for production of commodity in various टाइम। ठीक है, तो क्या है स्कोप ऑफ जो बिजनेस डिसीजंस हैं? क्या है कि आपका एक कलेक्शन ऑफ फॉर्म है जहाँ पर आप जानते हैं हमारी इकोनॉमी में कि रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड हैं, स्कैर्स हैं, कम रिसोर्सेज हैं। तो उन रिसोर्सेज को हमें कैसे एलोकेट करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ में, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में, उस पर्टिकुलर टाइम पर प्रायोरिटी बेसिस पर हमें अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना है कि कहाँ पर हमें किस रिसोर्सेज को देना चाहिए। तो ये क्या है? प्रोडक्शन अनसर्टेनिटी। क्योंकि रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। उन लिमिटेड रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए भी हमें अनसर्टेनिटी को समझना ज़रूरी है। सिंपल बात है कि रिसोर्सेज क्या है? हमारे लिमिटेड हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशंस का मतलब है कि आपको स्पेसिफिक टाइम पर हर डिपार्टमेंट में उसकी नीड के अकॉर्डिंग उन रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सकें। नेक्स्ट आता है कॉस्ट अनसर्टेनिटी। ठीक है,
Forecasting is made for cost, but actual cost is always differ from forecasted cost, by which uncertainty remain in cost. Cost uncertainty has increased at the time when total cost is increased in the ratio of quantity of production. However, total cost is completely constant. फोकास्टिंग कॉस्ट की फील्ड में भी की जाती है कि अगर आप सपोज़ करो आपकी प्रोडक्शन में कॉस्ट ज़्यादा लगती है और आपका प्राइस कम है तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, अगर आपकी कॉस्ट आती है किसी पेन को मैन्युफैक्चर करने में 10 रुपये, लेकिन वो बिक कितने में रहा है, 8 रुपये में, तो 2 रुपये का क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है। इसके लिए क्या ज़रूरी है, आपको अपनी कॉस्ट फोकास्ट करनी होगी। लेकिन जो आपने फोरकास्ट की है और जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है वो डिफ़र करती है एक दूसरे से। एक्चुअल और फोरकास्टिंग में डिफरेंस तो होता ही है। ठीक, क्यों होता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी है। अगर रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है तो आपकी टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आपने रॉ मटेरियल के जो लो कॉस्ट चल रही थी उसके अकॉर्डिंग फोरकास्ट की थी। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई रॉ मटेरियल की, उसकी वजह से आपकी टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो गई। तो कॉस्ट अनसर्टेनिटी हैज़ इंक्रीज एट दैट टाइम व्हेन टोटल कॉस्ट इंक्रीज है। ठीक है, जैसे जैसे कॉस्ट की अनसर्टेनिटी इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे आपकी क्या होगा, कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी। रेशो किसके रिगार्डिंग, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो हमें कॉस्ट अनसर्टेनिटी भी देखनी पड़ती है। प्राइस अनसर्टेनिटी, डिमांड प्रोवाइड्स बेसिस फॉर स्टडी ऑफ एनालिसिस ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। डिमांड क्या प्रोवाइड करती है, हमें प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में बताती है। अगर हमें कॉस्ट अच्छी तरह पता है कि हमारे प्रोडक्शन में कितनी कॉस्ट लग रही है तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, अपने प्राइस को डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर हमारी कॉस्ट एक पेन को बनाने में 10 रुपये लग रही है तो हम ये अच्छी तरह डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमें अपना प्राइस 10 रुपये से ज़्यादा रखना है, या तो हम उसका प्राइस 12 रुपये रखेंगे या फिर 15 रुपये रखेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट जो है हमें किसकी तरफ हेल्प करती है, हमें प्राइस डिटर्मिनेशन की तरफ हेल्प करती है। In this alternatives, pricing policy should be checked which are include in sales and distribution methods। तो जो प्राइसिंग पॉलिसीज़ हैं वो, अब प्रोडक्शन की कॉस्ट तो आपने देख ली, लेकिन उसके बाद आपके पास सेल्स की कॉस्ट भी लगानी पड़ेगी और डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स भी लगाने पड़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों को दिमाग में रखने के बाद, इन सारी चीज़ों को समझने के बाद आप प्राइस डिटर्मिनेशन करते हैं। कोऑर्डिनेशन ऑफ प्राइस एंड price principle, price search and also other methods should be used by which correct decision can be taken in price determination। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको अदर्स क्या प्राइस रख रहे हैं ये भी देखना होगा। ठीक है, अगर मान लो शॉर्ट टाइम में उन्होंने अपने प्राइस चेंज कर दिए, कॉम्पिटिटर्स ने अपने प्राइस चेंज कर दिए, तो आपको भी उनके अकॉर्डिंग प्राइस रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि आपको अपनी कॉस्ट के अकॉर्डिंग प्राइस डिटर्मिनेशन करना होता है, अपनी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग प्राइस डिटर्मिनेशन करना होता है, और आपको ये देखना होता है कि अदर्स क्या मेथड्स यूज़ कर रहे हैं प्राइस डिटर्मिनेशन में, तो वो भी आपको फॉलो करने पड़ते हैं। नेक्स्ट आता है कैपिटल अनसर्टेनिटी। Capital uncertainty, investment of money has very wide scope of uncertainty because of importance of editing of these functions may problem occur such as production level of firm, risky, safety, goodwill of the markets। अब क्या है, आपने इन्वेस्टमेंट करना भी तो ज़रूरी है, कैपिटल का इन्वेस्टमेंट। आपने कैपिटल लगाई लेकिन जो कैपिटल आपने कमाई उसको इन्वेस्ट करना भी ज़रूर। इन्वेस्टमेंट क्या है, जितना भी ज़्यादा रिस्क होगा उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा। हायर रिटर्न गिव हायर रिस्क एंड लोअर रिटर्न मीन्स लोअर रिस्क। तो जितना ज़्यादा रिस्क होगा रिटर्न भी वहाँ उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ भी अनसर्टेनिटी है। कैपिटल को देखना होगा आपको कि आप कैपिटल को कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं जो आपके प्रोडक्शन लेवल के रिस्क को कम करे और आपकी गुडविल को इंक्रीज करे। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्या है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक चेंजेस हेल्प इन मेंटेनिंग बिजनेस रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर पॉलिटिकल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। अ बिजनेसमैन हैज़ टू वेयर दिस
लाइक अ स्पेक्टर्स, ठीक है। पॉलिटिकल इकोनॉमिक चेंजेस होते हैं, आपको पता है कि कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो गए, अब उसके अकॉर्डिंग आपको अपना बिजनेस रन करना है। तो ये क्या है? पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। आई होप स्कोप ऑफ अनसर्टेनिटी आपको समझ आए होंगे, जिसमें हमने प्रॉफिट अनसर्टेनिटी, डिमांड अनसर्टेनिटी, प्रोडक्शन अनसर्टेनिटी, कॉस्ट अनसर्टेनिटी, प्राइस अनसर्टेनिटी एंड कैपिटल अनसर्टेनिटी एंड पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की स्टडी की। नेक्स्ट स्टडी करते हैं डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। दोनों में क्या डिफरेंस है? रिस्क क्या है? रिस्क इज दैट सिचुएशन ऑफ नॉलेज इन विच द डिसीजन मेकर हैज़ प्रायर नॉलेज अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच रिजल्ट ऑफ हिज डिसीजंस, ठीक है। रिस्क क्या हुआ कि एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको पहले से नॉलेज है, जो प्रायर नॉलेज है, आपको पहले से नॉलेज है कि आपका रिजल्ट क्या आ सकता है, ठीक है। आपको नॉलेज है इस चीज़ की कि आपके आउटकम्स क्या आ सकते हैं, लेकिन जो अनसर्टेनिटी है, हैज़ नो प्रायर नॉलेज अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम। लेकिन अनसर्टेनिटी इससे एक लेवल ऊपर है कि आपको नहीं पता कि आपके आउटकम्स क्या आ सकते हैं, आपको कोई प्रायर नॉलेज नहीं है कि आपके आउटकम्स क्या आ सकते हैं, ठीक है। मेज़र्स, रिस्क को हम मेज़र कर सकते हैं, लेकिन अनसर्टेनिटी को हम मेज़र नहीं कर सकते। रिस्क क्या है? इंश्योर्ड होती है, क्योंकि आपको इसमें प्रायर नॉलेज होती है कि आपको कितना रिस्क मिलेगा किसी भी काम में, ठीक है। आपको पता होता है कि आपके आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं, लेकिन अनसर्टेनिटी इंश्योर्ड नहीं होती, आपको इसमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती कि आउटकम्स क्या आ सकते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी क्या है? ट्रांसफ़र टू अदर पार्टीज़। रिस्क को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं अदर पार्टीज़ को, लेकिन अनसर्टेनिटी को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। पार्ट ऑफ कॉस्ट, पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट है ये। जो रिस्क है हमारी टोटल कॉस्ट का एक पार्ट होता है, लेकिन अनसर्टेनिटी हमारी टोटल कॉस्ट का पार्ट नहीं होता। ऑब्जेक्टिव होती है रिस्क, लेकिन अनसर्टेनिटी क्या है? सब्जेक्टिव होती है, क्योंकि इसमें कोई भी नॉलेज नहीं होती हमें। बेसिस ऑफ डिसीजन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स। आपको रिजल्ट्स पता होते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी पता होती है आपको कितना रिजल्ट्स आ सकता है, लेकिन जो अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी में पास्ट एक्सपीरियंस एंड कॉन्सेप्ट्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या हुए हमारे? रिस्क एक ऐसी सिचुएशन है जहां डिसीजन मेकर को प्रायर नॉलेज होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच रिजल्ट ऑफ हिज डिसीजन। जो उसने डिसीजंस लिए हैं उसमें उसके क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं, लेकिन अनसर्टेनिटी में उसको कोई प्रायर नॉलेज नहीं होती। रिस्क को हम मेज़र कर सकते हैं, लेकिन अनसर्टेनिटी को हम मेज़र नहीं कर सकते। रिस्क क्या है? इंश्योर्ड होती है, लेकिन अनसर्टेनिटी इंश्योर्ड नहीं होती। ट्रांसफरेबिलिटी, रिस्क को हम किसी दूसरे पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन अनसर्टेनिटी जब हमें उसकी नॉलेज ही नहीं है तो हम ट्रांसफ़र क्या करेंगे, ठीक है। पार्ट ऑफ कॉस्ट, रिस्क टोटल कॉस्ट का पार्ट होती है, लेकिन अनसर्टेनिटी टोटल कॉस्ट का पार्ट नहीं होती। ऑब्जेक्टिव क्या है? रिस्क एक ऑब्जेक्टिव होती है, क्योंकि हम इसको मेज़र कर सकते हैं, लेकिन अनसर्टेनिटी क्योंकि हम इसे मेज़र नहीं कर सकते, इसीलिए ये सब्जेक्टिव होती है। बेसिस ऑफ डिसीजन, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स आपको पता होते हैं, लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस एंड कॉन्सेप्ट्स को आप अनसर्टेनिटी में यूज़ करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।